आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कुछ लोगों का मन एक या दो सिम कार्ड से नहीं भरता और वो अपने नाम कई सारे सिम कार्ड खरीद लेते हैं। लेकिन अब इसके लिए भी एक नियम आ गया है। अगर आप तय सीमा से अधिक सिम कार्ड अपने नाम पर खरीदते हैं तो आपको मोटा जुर्माना के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपकी आईडी पर कोई और व्यक्ति सिम चला रहा है और आपको पता भी नहीं। ऐसे में कई बार दूसरे व्यक्ति के उस सिम के गलत उपयोग करने पर आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि आईडी तो आपकी है। इसलिए आज की जरूरत की खबर ध्यान से सुनिएगा कि दूसरों का भला करते करते आप मुसीबत में ना पड़ जाएं। चलिए आपको बताते हैं क्या है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2024, जिसके तहत सीमा से ज्यादा सिम कार्ड खरीदने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर कोई आपके नाम पर फर्जी सिम चला रहा है तो उसका पता कैसे लगाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरें आपकी जरूरत की। भारत में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2024 26 जून से लागू हो चुका है। ये कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था। इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक लाइफ टाइम 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकता। अगर किसी व्यक्ति के आधार कार्ड से 9 से ज्यादा सिम कार्ड जारी हुआ है तो उसे 50,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब 50,000 तो पहली गलती के लिए, लेकिन अगर आप तब भी नहीं समझे और दोबारा गलती करते हैं तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। इसके अलावा अगर कोई फर्जी तरीके से यूजर के आईडी का इस्तेमाल सिम कार्ड खरीदने के लिए करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे नाम से कोई और सिम चला रहा है। कई लोग आपके आधार से लिंक सिम का गलत इस्तेमाल करते हैं और आपको इस बात की भनक भी नहीं होती। आपकी आईडी पर कितनी सिम एक्टिव है, इस बात की जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। अब ऐसे में सवाल आता है कि किस तरह से पता लगाया जाए कि आखिर हमारे नंबर पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं और कौन कहां बैठकर हमारे नाम पर सिम कार्ड यूज कर रहा है। तो चिंता मत करिए, मैं आपको बताऊंगी। आप 2 मिनट में घर बैठे बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव है, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो आप तुरंत रिपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाकर संचार साथी सर्च करना होगा। बता दें कि यह भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। संचार साथी की इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको नो योर मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम करके एक ऑप्शन मिलेगा। उसमें जाने के बाद आपको अपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालने के साथ साथ कैप्चा कोड डालना है। फिर जो नंबर आपने फिल किया है उसमें एक OTP आएगा। OTP भरने के बाद आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें ये पता चलेगा कि आपके नाम पर इस वक्त कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। अगर इनमें से कोई ऐसा मोबाइल नंबर है जो अननोन है या फिर जिसे आप यूज नहीं कर रहे तो आप तुरंत रिपोर्ट भी कर सकते हैं। भले ही सरकार ने आपको कई सिम का विकल्प दिया है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट है। वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते। अब आप ज्यादा अति करेंगे तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो स्कैम को रोका जा सके और आधार कार्ड पर सिम लेकर स्कैमर लोगों को झांसा ना दे पाए, इसलिए यह नियम लाया गया है। ध्यान रहे कि यदि आपके पास कानूनी सीमा से अधिक सिम कार्ड है तो DOT यानी कि दूर संचार विभाग के अनुसार आपको उनका रिवेरिफिकेशन कराना होगा। इसके लिए आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं जिसमें ट्रांसफर करना, सिम सरेंडर करना और डिस्कनेक्ट करना शामिल है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर आपकी जरूरत की खबरों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।